जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यस के स्टडी 2.4 में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट कि क्या होता है डिस्काउंट। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है, जब आपको पहले बताया हूँ, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देते हैं कि जब कोई वस्तु को, जब कोई मान लीजिए ये मार्कर है, जब मार्कर को 20 रुपए में खरीद के लेकर आते हैं, अगर अगले वाले पर्सन को या अपने कस्टमर को 30 रुपए में बेचते हैं, तो जो हमको 10 रुपए का अंतर हुआ वही लाभ है। अगर उसको परसेंटेज में निकालेंगे तो लाभ बराबर 100 मल्टीपल कास्ट प्राइस, मतलब जितने का लेकर आए हैं उसको उससे भाग करेंगे। ये हो गया। उसी तरह डिस्काउंट कब है, मान लीजिए 50 रुपया खरीद के लेकर आ रहे हैं, 40 रुपए में हम किसी को सेल कर दिए, या मान लीजिए मार्कर है, अब इस मार्कर से हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक, हम सोच रहे हैं कि अब इससे बड़ा लिया जाए, तो हम 50 का खरीद के लेकर आए, लेकिन जब मार्केट में इसको फिर बेचने गए तो 50 रुपए का नहीं हमको कोई दे रहा था, 50 रुपए में इसका रेट कोई नहीं दे रहा था। तो हम क्या किए कि इस पे 10 रुपए का डिस्काउंट किए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये बिक गया। तो जो 10 रुपया हम डिस्काउंट किए वही हमारा हानि हुआ। तो जब हानि प्रतिशत बोले परसेंटेज में, तो हानि यानी लॉस मल्टीपल 100, उसके बाद कास्ट प्राइस यानी जो खरीद के लेकर आए 50 रुपए, तो 50 से भाग देंगे तो ऐसा होगा। ठीक, उसके बाद हम लोग उसी पर बेस क्वेश्चन है डिस्काउंट का, जो बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं, अब जिस भाषा में समझते हैं उसको समझिए। तो इसमें एक व्यक्ति है जो पंखा खरीद कर लाता है, जो पंखा खरीदने जाता है मार्केट में, तो उसका जो दुकानदार है उसको तीन क्रमागत छूट देता है। पहले में 10% का, दूसरे में 20% का, तीसरे में 25% का। उसके बाद जब ये 3 छूट दे देता है उसको, तो उसको देखता है कि 2592 रुपये का, जो 2592 रुपये का उसको पैसा अदा करना होता है, चुकाना होता है। तो उसमें बोला तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो वो बोला कि अगर ये छूट न दिया जाता, जैसे उसमें तो अभी ऐसा नहीं कि अगर छूट न दिया जाता, लेकिन अगर वही उसका कहने का अर्थ है कि जो अंकित मूल्य कितना होगा, 3 छूट देने पे इतना है, तो अंकित मूल्य कितना रहा होगा कि उसको 3 छूट देने के बाद 2592 रुपये होगा। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला का बेस इसी तरह हम लोग लगा सकते हैं कि एमआरपी पूछा है, एमआरपी यानी मार्क प्राइस पूछा है। ठीक, तो एमआरपी इसको डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह, मार्क प्राइस मल्टीपल, अब डायरेक्ट लिखेंगे 10% का क्या करा, छूट किया है, तो 100 में से जब 10 घटाएंगे तो 90/100 होगा। उसके बाद 20%, तो जब 20 घटाएंगे तो ये 80 हो गया, 80/100, फिर मल्टीपल 25%, ये 75 हो गया, 75, फिर 100 हो गया। लेकिन जब इसको इतना छूट देने के बाद कितना देना पड़ रहा है, यानी 2592 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इक्वल होगा। ठीक, इतना सब करने के बाद हमको देना कितना पड़ा है, 2592 रुपये। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको काटते हैं, उसके बाद 25 3 75, 25 से 100, 4 दूनी की 8 हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद अब इधर 9 3 27, ये 50 हो गया, अपान इस इक्वल होगा 2592 इधर एमपी यानी मार्क प्राइस। ठीक, अब इसमें देखते हैं किससे कटेगा ये। अब इसको हम लोग 2592 मल्टीपल 50/27 एमपी बराबर हो गया। ठीक, तो अब इसको सीधा हम एमपी बराबर इसको लिख सकते हैं, इसका सॉल्व करेंगे आप लोग तो 4800 रुपये इसका आंसर होगा। ठीक,
अब ये सॉल्व करेंगे तो 48 रुपये जो इसका एमआरपी था, इसका एमआरपी 48 रुपये आएगा। ठीक, देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। जब